हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 26 जुलाई 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 30 हम करेंगे, जो कक्षा केजी के लिए है। यहाँ पर साथ में हम अपना सेक्शन भी लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। रेनी सीजन यानी बारिश का मौसम। तो आजकल रेनी सीजन भी स्टार्ट हो गया बेटा, बारिश हो रही है डेली, एक दो दिन छोड़ के बारिश हो रही है, तो इसी को हम रेनी सीजन बोलते हैं, यानी बारिश का मौसम बोलते हैं। भाग 1, आइए मिलकर यह गीत गाएं। क्या है गीत, देखते हैं। देखो देखो बादल आए, साथ अंधेरा कैसा लाए, बादल गरजा गर गर गर, मेंढक बोला टर टर टर, बारिश आई छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। तो देखा बेटा, बारिश के मौसम में क्या हो जाता है, बादल आते हैं और अंधेरा सा छा जाता है। उसके बाद क्या होते हैं, बादल गर 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 की आवाज़ निकालते हैं और मेंढक बोलता है टर 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 टर। बारिश की आवाज़ आती है छम 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 छम, और हम जैसे छाता लेकर निकलते हैं, फिर हमारा पैर फिसल गया, यहाँ पर जो बच्चे बता रहे हैं, और वो गिर गए। अब बच्चा गिर गया तो नीचे छाता नीचे गिर गया और बच्चा उसके ऊपर गिर गया। तो कैसी लगी आपको ये कविता, इस गीत को आप याद भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, भाग 2, आइए बारिश के मौसम में जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उन चित्रों पर गोला लगाएं। तो यहाँ पर नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं बेटा, हमें उन चीज़ों का प्रयोग दिखना है कि कब किया जाता है। अगर बारिश के मौसम में किया जाता है तो उन पर हमें गोला लगाना है। ये है स्नोमैन। स्नोमैन तो हमारा सर्दी में बर्फ से बनाया जाता है, तो नहीं। ये है हमारे बूट्स। अब बूट्स हमारे एक तो बारिश में पानी से बचाने के भी काम आते हैं, और दूसरा जब हम बहुत ठंड में बर्फ़ वगैरह में जाते हैं तो भी ये यूज़ किए जाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम इस पर गोला लगा लेते हैं, क्योंकि ठंड में भी यूज़ होता है और बारिश के मौसम में भी इनका यूज़ होता है, तो प्रयोग होता है। तो ये है रेनबो। रेनबो हमें कब दिखाई देता है, बारिश के मौसम में दिखाई देता है। अब ये है हमारी क्या है, फुटवेयर्स, चप्पल है ये, स्लीपर्स। तो ये हम बारिश के मौसम में ही डालते हैं, जैसे पानी में हमें थोड़ा सा बाहर जाना है, बारिश में नहाना है, तो हम ये वाली चप्पलें यूज़ करते हैं, बारिश में यूज़ करते हैं। छाता, अब छाते का प्रयोग हम एक तो बारिश में बूंदों से बचने के लिए करते हैं, हम भीग ना जाए। दूसरा गर्मी के मौसम में भी करते हैं कि धूप अगर बहुत तेज लग रही है तो हम छाता लेकर निकलते हैं ताकि हमें धूप ना लगे, तो इसको भी हम बारिश के मौसम में प्रयोग करते हैं। अब ये गॉगल्स है, चश्मे हैं यहाँ पर, इनको तो हम बेटा गर्मी में ही यूज़ करते हैं, जब बहुत तेज़ धूप लगी होती है तो हम इसका प्रयोग करते हैं कि हमारी आंखों पर बहुत तेज़ धूप ना पड़े। यह है रेनकोट। रेनकोट का प्रयोग हम बारिश के मौसम में करते हैं कि हमारे कपड़े गीले ना हो जाए, इसलिए हम रेनकोट पहनते हैं। तो क्या क्या प्रयोग करते हैं या किन चीज़ों का रिलेशन है मौसम के साथ, बारिश के मौसम के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक रेनबो दिया गया है। रेनबो का हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन बारिश के मौसम में ही रेनबो निकलता है, बाकी किसी मौसम में हमें रेनबो नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि किन बारिश के मौसम में इनमें से किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है या कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है। एक बूट्स, रेनबो, इंद्रधनुष, हमारी फुटवेयर्स, स्लीपर्स चप्पलें, अम्ब्रेला छाता और रेनकोट हमारे, ये हमें कब यूज़ करते हैं, हम इनको बारिश के मौसम में इनका प्रयोग करते हैं या फिर ये बारिश के मौसम में ही दिखाई देते हैं। अब है भाग 3। चलिए अब मोनू और रीना की छातों तक पहुंचने में मदद करें। तो ये है मोनू और रीना, इनका इन छातों तक पहुंचाने में हम मदद करते हैं। तो कहाँ से जाएंगे, देखिए अगर हम यहाँ से जाते हैं तो यहाँ रास्ता बंद है, तो ये हमारा गलत रास्ता है। यहाँ से चलते हैं ऐसे, फिर इधर, अगर हम सीधा जाएंगे तो ये भी रास्ता बंद है, तो ये भी हमारा गलत है। यहाँ से हम इस प्रकार ऐसे, ये ऐसे, और फिर यहाँ सीधा जाएंगे ऐसे, तो यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी इस प्रकार जा सकते हैं। इसको फिर से देखिए रास्ते को, यहाँ से जाएंगे हम, फिर ये इस तरफ मुड़ गए, फिर ऐसे ये, और ये हम पहुँच गए छाते तक, या फिर इसके बाद हम सीधा जाकर भी ऐसे जा सकते हैं। दोनों रास्ते ठीक है, दोनों हमें छाते तक पहुँचाते हैं।
भाग 4, अब इंद्रधनुष के चित्र में दिए गए रंगों के अनुसार रंग भरें और बादलों में रुई चिपकाएं। तो कौन कौन से रंग दिए गए हैं देखिए बेटा, हम इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं कि कौन कौन से रंग दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर तो हमें बादलों में रुई चिपकानी है, दोनों तरफ कॉटन हमें चिपकानी है, पेस्ट करनी है कॉटन। ठीक है, पहले फेविकॉल लगाइए, फिर उसके बाद आप रुई लगाइए, उस पर कॉटन चिपका दिए, वो हमारे बादल बनेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये पहली लाइन है हमारी लाल रंग की, तो लाल रंग यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जो रंग इसमें है। लाल रंग ले लेते हैं हम, तो पहली लाइन में आपको भरना है लाल रंग, ठीक है, यानी रेड कलर। दूसरे में भरना है ऑरेंज, ऑरेंज कलर यानी नारंगी कलर। अब मेरे पास ऑरेंज और येलो एक ही है, तो मैं उसी को आपको भर के दिखा देती हूँ, ऑरेंज या फिर नारंगी। अगले में भरना है येलो, जिसको हम बोलते हैं पीला, तो यहाँ पर मेरे पास येलो पीला वही रंग है, फिर मैं इसको यहाँ पर इसको भी यही प्रयोग कर लेती हूँ। अगला है ग्रीन हरा, तो यहाँ पर इसको ये वाला। फिर है ब्लू नीला, ब्लू नीला ये वाला ले लेते हैं। अब अगला है बेटा इंडिगो नील, यहाँ पर ये वाला रंग मेरे पास नहीं है, तो मैं इसी को प्रयोग कर रही हूँ यहाँ पर। आगे है वॉयलेट यानी बैंगनी, तो ये कलर। तो यहाँ पर बेटा कुछ आपका इस तरह से रेनबो दिखेगा। अब मेरे पास इनमें से एक दो कलर नहीं थे, जो रंग थे मेरे पास, जो कलर थे मैंने वही अप्लाई कर दिए हैं। आपको जो नीचे लिखा हुआ है वही रंग भरने हैं और आपका रेनबो तैयार हो जाएगा। अब आगे देखते हैं बेटा। नोट है, माता पिता कार्य करने एवं चित्र बनाने में बच्चे की सहायता करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से चर्चा कीजिए कि हमें बारिश का पानी किसी खुले बर्तन या घड़े में क्यों इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।